हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जीके 35 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं, कुछ प्रमुख तिथियां। ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि किसी न किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये पूछे गए हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और जितना मैं आपको करा दूंगा उसमें से ही आपके क्वेश्चन हिस्ट्री से, अगर डेट वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, तारीख से पूछे जाते हैं, घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो यहीं से आपके आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, अर्थात भारत में आर्य कब आए। तो भारत में आर्य कब आए आपके, ये आए आपके 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व कौन आए, आर्य भारत में। नेक्स्ट कि महावीर का जन्म कब हुआ। तो महावीर का जन्म हुआ था आपका 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। और इनका निर्वाण कब हुआ, अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई, ये 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी जी का निर्वाण 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये 72 साल जिए थे। कितने, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध जी का जन्म, गौतम बुद्ध जी तो थे आपके, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी में, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म, गौतम बुद्ध जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कब हुआ। तो इनका महापरिनिर्वाण होता आपका 483 ईस्वी में। ये 80 वर्ष तक जिए। कितने, 80 वर्ष। तो इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ, 463 ईस्वी में। 463 ईसा पूर्व। आप इसमें कंफ्यूज होते होंगे कि एक होता आपका बीसी और एक होता आपका एडी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह जी के जन्मदिन से पहले की जो घटनाएं हैं, जन्म से पहले की घटनाएं हैं, एक ईस्वी से पहले की घटनाएं, वो आपकी होती है बीसी। और एनो डोमिनी होता है आपका ईसा मसीह के जन्म से लेकर के अब तक की घटनाएं, उसको एडी में आप लिखते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर 326 से 325 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत में। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था। तो सिकंदर का जल सेनापति था आपका निर्याकस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई। कलिंग युद्ध, यानी सिंपल सी भाषा में कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। तो यह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था कलिंग युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ। आप जानते हैं ये विक्रम संवत पर आधारित ही होता है हमारा कैलेंडर जो होता है। ये 57 ईसा पूर्व में आपका आरंभ हुआ था, 57 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत कब आरंभ हुआ। तो शक संवत हुआ था आपका 78 ईसा पूर्व में, आपका शक संवत आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ। हिजरी संवत जो है आपका एक मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार माना जाता है। ये 622 ईसा पूर्व इसको माना जाता है हिजरी संवत। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाहियान की भारत यात्रा कब हुई। तो 405 411 ईसा पूर्व जो है फाहियान, चीन यात्री फाहियान जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था। मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। हर्षवर्धन का शासनकाल था आपका 606 से 647 से पूर्व तक हर्षवर्धन का शासनकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनशांग की भारत यात्रा कब हुई, यानी हेनशांग कब भारत आया। ये चीनी यात्री हेनशांग कब भारत आया, यह आया था आपका 630 ईसा पूर्व में, 630 ईस्वी। हेनशांग कब आया, 630 ईस्वी।
अब आप जानते हैं इसमें ईस्वी है या ईसा पूर्व है। तो ईस्वी का मतलब होता है आपका एनो डोमिनी, एडी से बाद की घटना है, और हिंसांग भी आपका एडी में ही आया था। इसको ईस्वी को हम एडी भी बोलते हैं, एडी एनो डोमिनी, ठीक है। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ। तो सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में, गुजरात के सोमनाथ मंदिर है वहां से बहुत सारा सोना ये लूट करके ले गया था वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था आप कमेंट में जरूर बताना कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 ईस्वी में, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक को हरा करके 1193 में दिल्ली पर गद्दी पर बैठ गया। कौन था वो? मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको पता होना जरूरी है। गुलाम वंश की स्थापना आपकी 1206 ईस्वी में हुई थी, और गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गोरी का, मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये, ठीक है। और ये एक पहला शासक था जो कभी भी राजा की गद्दी पर बैठकर नहीं बैठा। ये एक सेनापति था उस समय, मोहम्मद गोरी के समय, तो ये हमेशा सेनापति की गद्दी पर ही बैठकर इसने शासन चलाया। और 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश गुलाम वंश था, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा सुल्तान 11 सुल्तान इसी में ही हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वास्को डिगामा कब भारत कब आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं। 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट से होते हुए वहां के राजा जमोरिन से मिला ये केरल के, तब ये भारत आया था वास्को डिगामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी में हुआ था, और किस किस के बीच में हुआ था। ये बाबर जो मुगल वंश का था, और लोधी वंश का अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोधी। और जो आपका दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी वंश था लोधी वंश, उसका शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये युद्ध आपका लड़ा गया था 1526 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। इसमें अकबर ने हेमू को हराया, अकबर ने हेमू को हराया था इसमें पानीपत के द्वितीय युद्ध में, 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। अब आप इसमें कहोगे कि 1556 में तो राज्यारोहण हुआ अकबर का, तो उसने कैसे हरा। तो हम आपको बता देते हैं कि अकबर की तरफ से जो युद्ध लड़ता था वो बैरम खान लड़ता था, ठीक है। तो उसमें बैरम खान तो इसमें आ जाता है कि अकबर ने हराया, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकबर का राज्यारोहण कब हुआ, अर्थात अकबर कब सम्राट बना। तो ये आपका 1556 ईस्वी में बना था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को कमेंट में बताना कि किस किस के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीन दिल इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1582 में अकबर ने करी। धार्मिक विचार विमर्श के लिए, धार्मिक जो धर्म से धार्मिक विचार विमर्श जो होता है, तो धर्म से संबंधित फैसले लेने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी किसने, अकबर ने 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये तो इंपॉर्टेंट है, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो सबसे शुरुआत इसी से होती है आपकी। इसमें आप जानते होंगे प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1764 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन, आप सभी को जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ। तो ये हुआ था आपका 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। और मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था आप जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पार्लियामेंट सुधार कब हुआ? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1909 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1909 पार्लियामेंट सुधार हुआ था। ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो आपका 1914 से 1918 तक हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक। फिर द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब चला? ये 1939 से 1945 ईस्वी तक चला द्वितीय विश्व युद्ध। ये घटनाएं आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। एक आंदोलन था, 1920 से 1922 ईस्वी तक चला। और ये 1922 में चोरा चोरी कांड जब हुआ था, वहां पर चौकी में जल गए थे सिपाही और कुछ लोग भी, वहां पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। इसे लेकर के इस कारण से इस नरसंहार को देखकर, चोरा चोरी घटना को देखते हुए ऐसे आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन 1928 में आया था। आपको एक बात बताते हैं कि साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कौन से एग्जाम में, हम आपको बता दें, अभी हुआ था आरओ में कि साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आया? तो 2 बार आया था। इस बात को आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था, दांडी मार्च। ठीक है। और ये कहां से स्टार्ट हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। अगर आप कमेंट में क्वेश्चन का आंसर देते हो और बताते हो तो इससे आपको भी थोड़ी नॉलेज बढ़ती है और हमें भी पता चलता है कि कौन कौन हमारी वीडियो को पसंद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 1931 में। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ? तो ये हुआ था 1946 में। याद रखो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर ही हुआ था। इसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे। इस बात का याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे जी ने की थी और 1948 ईस्वी में हुआ था इनकी हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो 1962 का भारत चीन युद्ध है, जिसमें हमने बताया था आपको, पीछे हमारी वीडियो देख लेना अगर संविधान की आपने नहीं देखी है, कि जब राष्ट्रीय आपातकाल भारत चीन युद्ध 1962 के समय लगा था, दूसरा 1971 में लगा था आपका, और तीसरा लगा था आपका 1975 में। इस बात को याद रखना, भारत में 3 बार आपातकाल लगा है केवल। ठीक है। तो चीन का भारत पर आक्रमण, भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1965 में, और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1966 में। जल्दी जल्दी वीडियो लगा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कम समय में ज्यादा जानकारी मिले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1565 में। ये यहाँ के पूर्व क्वेश्चन आ गए। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर लाए गए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय हुआ था 1780 से 84, यानी 67 से 69, फिर 80 से 84। और फिर आपका आएगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब? ये हुआ था आपका 90 से 92, 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799। आपको ये घटनाएं याद रखनी है। एक बार 2 बार आप वीडियो को देखोगे तो आपकी सब समझ में आ जाएगा और यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1999 में। ये सब जानते ही होंगे क्योंकि ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये होता 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तीसरा हुआ था 1932 में, यानी 1930 पहला आपका 1930 में हुआ, फिर 31 में हुआ
और फिर 32 में, इस तरह आपको याद रखना। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ भारत में? क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट, की चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति 1911 में हुई थी, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? आपकी 1917 में। तो ये थे दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन इतिहास की प्रमुख घटनाओं से संबंधित, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। अगर आपने इस वीडियो को एक बार 2 बार देख लिया, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर इसको 1-2 बार वीडियो को देखने से आपके याद हो जाएगा, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।